नमस्कार प्यारे साथियों। नानक क्लासेज यू चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम प्रथम श्रेणी अध्यापक के विषय हिंदी से संबंधित एक टॉपिक रहेगा, अर्धशासकीय पत्र। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है और इससे किस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है और किस प्रकार पूछेगा। पहले हम इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, एक ही बात है ना। इसको आपके डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमी ऑफिशियल लेटर। ये दो बुकें हमारे जो 9 से 12 और अभिव्यक्ति, इनके माध्यम से, और इसके अलावा भी हरदेव बाहरी और अन्य कई बुकें हैं जहां से इस मैटर को कलेक्शन किया। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, दो लगभग पूछे जाएंगे, वरना एक तो पक्का है ही। ठीक है। और 90 से जो है 95% अपना मैटर में से कवर होने की पूरी पूरी संभावना है। हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। देखिए, अर्ध सरकारी या अशासकीय पत्र। यह है अर्ध सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र। इसको डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीओ लेटर भी कहते हैं इसको डीओ लेटर भी कह देते हैं। डीओ लेटर, डीओ लेटर भी कह देते हैं। ठीक है, डीओ लेटर यानी डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध सरकारी पत्र। अब सवाल ये उठता है कि अर्ध सरकारी क्यों है ये? सरकारी और अर्ध सरकारी में क्या अंतर है? देखो, सरकारी और अर्ध सरकारी में है कि ये व्यक्तिगत रूप में लिखा जाता है, यानी व्यक्तिगत उत्तम शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। यानी ये लेटर एक सरकारी व्यक्ति दूसरे सरकारी व्यक्ति को लिखता है जिसे वो जानता है। ठीक है, उसको लिखता है। और आगे विस्तार से हम इसको पढ़ते हैं। ये देखो, जब कोई सरकारी अधिकारी, क्या है? जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से, यहाँ देखो, व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं सम्मति यानी सलाह प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यान आकर्षण करता है, तो वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र या डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे एक अधिकारी है और वो दूसरे अधिकारी को लिख रहा है, प्रारूप इसका सरकारी होगा लेकिन शैली व्यक्तिगत होगी। प्रारूप सरकारी होगा लेकिन शैली क्या होगी? व्यक्तिगत होगी। ठीक है, तो वो आगे देखो, ऐसे पत्रों में ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम वह पद का उल्लेख होता है। यानी बाईं तरफ इधर, यहाँ क्या होगा? प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम होगा, प्रेषक भेजने वाले का नाम होगा, और उसका पद का उल्लेख भी होगा। ठीक है, नाम और पद, यहाँ नाम और पद हो जाएंगे। ठीक है, बाईं ओर। तथा दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाएगा। दाईं ओर इस तरफ जो है, यहाँ कार्यालय और उसका जो है पता लिखा जाएगा। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग होता है। देखो, ये पत्र क्रमांक लिखते हैं ना, अपने आगे पत्र क्रमांक देखेंगे, उससे पहले अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तथा दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है। दिनांक है वो इस तरफ दाईं ओर, यहाँ दिनांक दाईं ओर लिखी जाएगी। ठीक है, इसके आगे दिनांक लिखी जाएगी। जिसे यह पत्र लिखा जाता है, से यह पत्र लिखा जाता है, उसके नाम या उपनाम के पूर्व प्रिय या प्रिय श्री संबोधन का प्रयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। यानी जिसे भी लिखा जाएगा, यानी जो साथी है हमारा दूसरा, उसको हम लिख रहे हैं, एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी को लिख रहा है, लेकिन वो आपस में जानते हैं, समन्वय की भावना है, वो जानते हैं, एक दूसरे का नाम से ये पत्र लिखा जाता है, यानी उसके नाम से पत्र लिखा जाता है, इसलिए अर्ध सरकारी है। तो ये संबोधन का प्रयोग होता है। संबोधन का क्या है? प्रयोग होता है। किसका संबोधन? प्रिय या प्रिय श्री। ठीक है, इसका संबोधन होगा। पत्र के अंत में हितैषी, शुभचिंतक या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें इन शब्दों का प्रयोग अंत में किया जाता है। आगे देखेंगे हम कैसे। तथा नीचे उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं? उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में नाम लिखा जाता है, किंतु नाम के नीचे पद का उल्लेख नहीं किया जाता। ये ध्यान रखनी है। यहाँ नाम लिखा जाएगा, सबसे नीचे जो है वो नाम लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पद है ना, पद नहीं लिखा जाएगा। पद का उल्लेख
नहीं लिखा जाएगा, पद का उल्लेख नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रेषित का नाम व पता सबसे नीचे बाईं ओर लिखा होता है। देखो प्रेषित यानी भेजने वाले जो व्यक्ति है, जो प्राप्त करता है, उसको कहते हैं प्रेषित। प्रेषित होता है जो प्राप्त करता है। तो प्राप्तकर्ता का नाम व पता सबसे नीचे बाईं ओर यानी इस तरफ लिखेंगे, लास्ट में इस तरफ प्रेषित का नाम है, वो पता है, वो इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो, अब देखो पत्र का प्रारूप कैसा है। पत्र का प्रारूप समझते हैं हम, यानी थोड़ी सी परिभाषा हमने पीछे देखी, क्या क्या विशेषता थी वो देखी, और भी देखेंगे, लेकिन ये देखो, जैसे हमने कहा कि प्रेषक भेजने वाले का नाम व पता, नाम व पद यहाँ आ गया, प्रेषक का भेजने वाला ये है और उनका पद ये है, ठीक है। रामकुमार वर्मा अधीक्षक। ये कक्षा 9th की बुक है, वहीं से हमने कंटेंट लिया। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 अभिव्यक्ति और माध्यम वो चलती है, उसके इन दोनों से, इसके अलावा हरदेव बाहरी है और भी एक दो बुकें हैं, उनसे हमने इसको ग्रहण किया है। तो यह देखो, राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अजमेर, ये पहले हमने क्या लिया, भेजने वाले का नाम और उसका पद, फिर जो कार्यालय का इसके सामने लिखेंगे, ये इसके सामने आएगा, ठीक है। सामने लिख दो, यहाँ लिख दो, एक ही बात है, थोड़ा सा इस तरफ होगा, ये दाईं तरफ ही ज्यादा होगा, ऊपर भी हो सकता है, यहां भी लिखा जा सकता है और सामने भी, तीनों बातें हमें ध्यान रखनी है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय ये हो गया हमारा कार्यालय, क्या हो गया, कार्यालय, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, क्रमांक, यहां क्रमांक से पहले ये जरूर लिखेंगे, एक ही चीज लिखनी होती है, लेकिन मैंने दोनों लिखी है। अर्ध सरकारी पत्र को ही अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं, इसलिए मैंने ओब्लिक लगा के दोनों नाम दे दिए, जबकि हमें क्या लिखना है, एक ही नाम इसको लिखनी है, चाहे अर्ध सरकारी लिखो या अर्ध शासकीय पत्र लिखो। उसके बाद में ये देखो दाईं तरफ दिनांक, ये दाईं तरफ क्या आ जाएगी, दिनांक आ जाएगी। फिर यह संबोधन आएगा, संबोधन कहाँ आएगा, बाईं तरफ आएगा, संबोधन कहाँ आएगा, बाईं तरफ आएगा। श्री गुप्ता साहब, नाम से लिखा ना, देखो प्रिय श्री गुप्ता साहब, देखो विशेष तौर पे नाम लेकर पुकारा है कि प्रिय श्री गुप्ता साहब, इसलिए ये क्या है, व्यक्तिगत है, इसकी शैली क्या है, व्यक्तिगत है, क्योंकि एक व्यक्ति को हम नाम से पुकार रहे हैं और मित्रता का भाव है, इसलिए उत्तम पुरुष में है और अर्ध सरकारी है। जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं, यह चिकित्सालय, यानी वो एक जो रामकुमार वर्मा जी पीछे लिख रहे थे और गुप्ता साहब को वो लिख रहे हैं कि जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं, यह चिकित्सालय प्रथम श्रेणी का चिकित्सालय है। यहां आपको थोड़ा इतना ही ध्यान देना कि ये मेटर और किस प्रकार लिखा जाता है, जबकि ये तो समझाने के लिए उदाहरण लिया गया है। अब रामलाल जी ये लिख रहे हैं श्री जी गुप्ता को, क्या लिख रहे हैं कि आप जानते हैं यह चिकित्सा प्रथम श्रेणी का चिकित्सालय है, यहाँ चिकित्सा की सभी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन बच्चों के प्रवेश एवं निदान के लिए कोई अलग से वार्ड नहीं है। यानी आपस में दोनों जानते हैं, इसलिए वो उनकी अपने जो यहाँ पे समस्या वो बता रहे हैं। परिस्थितियों एवं क्षेत्रीय मांग की दृष्टि रखते हुए इस चिकित्सालय में 50 शैय्याओं युक्त बच्चों के लिए एक अतिरिक्त वार्ड निर्माण की अविलंब आवश्यकता है, यानी जल्दी आवश्यकता की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ये गुप्ता जी को लिख रहे हैं रामलाल जी, कृपया हमारी इस आवश्यकता को पूरा करने का कष्ट करें। ये तो मैटर है उदाहरण समझने के लिए, ठीक है। अब रामलाल जी ने उनको लिखा, गुप्ता जी को, ये अपनी शैली में, खुद की शैली में नाम लिखकर पुकारा है, इसलिए ये अर्ध सरकारी है। यहां उनका खुद का पता लिखा है, देखो श्री ओपी गुप्ता साहब, वो निदेशक है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान सरकार, जयपुर में उनका कार्यालय। यहाँ उनका पता वगैरह इधर बाईं तरफ आ गया, है ना, बाईं तरफ आ गया। अब देखो ये बात बहुत जरूरी है, भी बाईं तरफ किसका पता लिखा जाएगा वो बताना है। यहाँ क्या लिखा गया है, देखो आपका शुभेच्छु हितेशु शुभचिंतक या इन चीजों में से हमें लिखेंगे। यहाँ हम बहुदीय नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, यहाँ बहुदीय शब्द नहीं लिखेंगे, बहुदीय शब्द नहीं लिखना है, आपका शब्द लिखना है। बहुदीय की जगह कौन सा शब्द लिखना है, आपका। आपका क्या गया, आप शुभेच्छु लगा सकते हो, हितेशी लगा सकते हो, शुभचिंतक लगा सकते हो, ये बातें भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं, क्या करने हैं, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं, जो भेज रहे हैं वो करेंगे। अब रामलाल जी भेज रहे थे, अब रामलाल जी अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे अपने हाथ से लिखेंगे, ये चीज अपने हाथ से लिखेंगे, नीचे उनका नाम भी होगा, नीचे उनका नाम भी होगा, ठीक है। तो हमें इस पत्र के अंदर 4 बातें याद में रखनी है। एक तो सबसे ऊपर भेजने वाले का पता इधर आएगा, जो भेज रहा है, दिनांक इधर दाईं तरफ आएगी, ठीक है। उसके बाद हम संबोधन करेंगे यहां से, संबोधन के अंदर हम क्या लिखेंगे, महोदय शब्द नहीं लिखना है, क्या लिखना है, महोदय शब्द नहीं लिखना है, जबकि क्या लिखना है वहां पे, प्रियश्री या मान्यवर या श्रीमान, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है, सर महोदय क्यों नहीं लिखेंगे, महोदय से क्या दिक्कत क्या होगी, महोदय क्यों नहीं लिखे,
महोदय एक सार्वजनिक और सरकारी शब्द है। इससे एक जो है ना समन्वय की भावना नहीं मिलती, यानी व्यक्तिगत ऐसा प्रेम नहीं झलकता। और यहाँ दो व्यक्तियों का आपस में संबंध है, एक दूसरे को जानते हैं, रिलेटेड है, इसलिए वो क्या है, मान्यवर या श्रीमान ऐसे शब्द लिखेंगे। आगे देखो, अर्ध सरकारी शासकीय पत्र की विशेषता देखो क्या है। अर्ध सरकारी पत्र या शासकीय पत्र की विशेषता, अब देखो क्या क्या विशेषता, हालांकि पहले जो पढ़ी है वही विशेषता है, लेकिन थोड़ी कुछ नई है, कुछ और है, वो सारी यहाँ हमने ले ली। अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर ये भी कहते हैं, डीओ लेटर भी कहते हैं, इसको डीओ लेटर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये पत्र अनौपचारिक होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये पत्र अनौपचारिक होते हैं। फिर औपचारिक कौन से होते हैं सर? औपचारिक शासकीय होते हैं। फिर शासकीय अर्ध शासकीय में क्या अंतर है? अर्ध शासकीय व्यक्ति के नाम से लिखा जाता है, एक पर्सनल व्यक्ति के नाम से लिखा जाता है अर्ध शासकीय। शासकीय में संबोधन नहीं होगा, किसी व्यक्ति का नाम लेकर नहीं लिखेंगे, सरकारी प्रारूप में लिखा जाएगा। आई बात समझ में? सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं और ये जो अर्ध शासकीय है वो अर्ध है, इसलिए अनौपचारिक है। समझे आप? आगे बढ़ते हैं। ये पत्र किसी अधिकारी द्वारा अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं। हम अर्ध सरकारी पत्र की बात कर रहे हैं, उसी की विशेषता चल रही है। उसमें यह कह रहा है ये पत्र अपने समकक्ष यानी अपने जो समान अधिकारी है उसको या उससे अधीनस्थ को लिखा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? यह पत्र बिना किसी निश्चित प्रक्रिया एवं औपचारिकता बरते सरकारी अधिकारियों द्वारा लिखे, सरकारी अधिकारी लिखेंगे एक दूसरे अधिकारी को, लेकिन कोई ज्यादा औपचारिकता नहीं बरतेंगे और निश्चित कोई प्रक्रिया नहीं है, उनके नाम से अपने कुछ भाव अंदर लिख सकते हैं। इन पत्रों का विषय तो शासकीय होता है, सरकारी होता है, किंतु भाषा व्यक्तिगत होती है। देखो भाषा व्यक्तिगत है, मुद्दा तो सरकारी है कि वहां किसी चिकित्सालय में पद नहीं, वो वार्ड नंबर नहीं है, समस्या है बच्चों का वार्ड नहीं है, लेकिन वो लिख रहे हैं बड़े प्यार से, बड़े मनोभाव से, ठीक है, आत्मीयता के भाव से लिख रहे हैं। जैसे कि हम अपने ही रिश्तेदार भाई बहली को किसी को लिखते हैं ना, उसी प्रारूप में वो इसको लिख रहे हैं, इसलिए क्या है, व्यक्तिगत पत्रों जैसी इसकी शैली है, इसलिए इसमें आत्मीयता का भाव पाया जाता है। कौन सा भाव पाया जाता है? सारे प्रश्न आएंगे ये आगे, तुम पूछ ले कौन सा भाव पाया जाता है? आत्मीयता का भाव पाया जाता है। ये पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किसी खास विषय की ओर ध्यान आकर्षण हेतु लिखे जाते हैं। खास विषय होगा तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखेगा, नाम लेकर लिखेगा। यह उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये क्या है सर? उत्तम पुरुष शैली में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। देखो उत्तम पुरुष शैली में कैसे, इसमें जब लिखने वाला पता है रामलाल है, लिख किसको रहा है? गुप्ता जी को लिख रहा है, तो रामलाल जी लिख रहे हैं, खुद उत्तम पुरुष है ना, खुद लिख रहे हैं, और खुद जो संबोधन का नाम हाथ से लिखेंगे, हस्ताक्षर है वो हाथ से करेंगे, समापन वाक्य है वो हाथ से लिखेंगे, तो इसलिए क्या है, उत्तम पुरुष शैली में है। इन पत्रों के प्रारूप में शीर्ष पर, वही बात है, शीर्ष पर इधर बाईं तरफ प्रेषक का नाम एवं पदनाम लिखा जाता है। वही बात यहाँ पे प्रेषक का नाम व पदनाम लिखा जाएगा। इन पत्रों के अंत में अधोलेख यानी सबसे नीचे जो लिखा जाता है के रूप में दाहिनी और भौतिय के स्थान पर, भौतिय के स्थान पर आपका शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष बात है। इधर जो भौतिय लिखते हैं ना हम, वो नहीं लिखना है, भौतिय की जगह आपका शब्द लिखना है। आपका के आगे आप शुभेच्छु लिख सकते हो, मित्रवत लिख सकते हो, आकांक्षी वो अभिलाषी लिख सकते हो, या कुछ भी वो अन्य अन्य, आपका शब्द जरूर आएगा। आगे बढ़ते, इन पत्रों में संबोधन, अब संबोधन के लिए क्या करेंगे, संबोधन प्रिय श्री नाम से, आदरणीय नाम से या प्रिय आदि उपनाम पत्र लेखक के अपने हाथों से लिखा जाता है। ये खुद लिखेगा। जैसे रामलाल जी लिख रहे थे ना, तो रामलाल जी यहाँ खुद लिखेंगे, संबोधन है ना वो खुद लिखेंगे। संबोधन क्या लिखेंगे? अपने हाथ से लिखेंगे। यानी कहने का मतलब हाथ से ये टाइप किया जा सकता है, बाकी मैटर टाइप किया जा सकता है, लेकिन तीन बातें खुद हाथ से लिखनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पे प्रिय वीर, ये जो शब्द लिखेंगे ना अपने प्रिय या प्रिय वर, इसको हाथ से लिखना पड़ेगा। एक नीचे जो यहाँ आपका शब्द लिखेंगे ना, आपका, उसको हाथ से लिखना पड़ेगा। एक खुद का जो हस्ताक्षर करेंगे वो हाथ से। तीन बातें याद रहेंगी, संबोधन, ये आपका, और हस्ताक्षर, ये खुद अपने हाथ से करेंगे, बाकी मैटर टाइप किया जा सकता है। आगे देखो, अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र
अर्धशासकीय पत्र दोनों शब्द मैं बार बार इसलिए साथ में रखे हैं ताकि हमारे जहन में ये रहे कि अर्ध सरकारी और अर्धशासकीय एक ही बात है। पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो। ये पत्र तभी लिखा जाएगा जब लिखने वाला प्राप्तकर्ता को अच्छी तरीके से जानता है। ठीक है, आगे देखो। इन पत्रों का लेखन प्रमुख अधिकारी की व्यक्तिगत राय जानने या किसी विषय की सूचना पाने या किसी विचार विमर्श के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। देखो क्या होता है, विचार जानने के लिए कैसे, जैसे दो अधिकारी एक ही विभाग के हैं। अब एक अधिकारी को किसी प्रकार की समस्या आ रही है कागज को लेके या किसी नियम को लेके, तो वो दूसरे अधिकारी से नाम लेकर उसको लिख सकता है। ठीक है, इसलिए विचार विमर्श भी इसमें किया जा सकता है। इन पत्रों के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय जैसे शब्द का प्रयोग न करके प्रिय श्री प्रियवर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बार बार ये लाइनें आ रही है, आपको इसका ध्यान रखना है। ये पत्र प्राय कार्यालय के लेटर पैड पर ही लिखे जाते हैं। वैसे तो क्या होता है, लेटर पैड या लेटर हेड एक ही बात है। कार्यालय की जो लेटर पैड होती है ना, लेटर पैड तो जानते हो आप, उस पर लिखे जाएंगे, परंतु कई बार नहीं होती, कहीं कहीं लेटर पैड नहीं है ना, तो साधारण पेज पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति सामने वाला अपन को जानता है और आत्मीयता का भाव है। सफेद पेज पर लिख दो ना, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं, तो सफेद पेज पर भी लिखा जा सकता है। इन पत्रों का उपयोग किसी खास विषय से संबंधित अधिकारियों का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करने तथा उनके व्यक्तिगत परामर्श के लिए किया जाता है। यानी सीधी सी बात है, व्यक्तिगत कोई मुद्दा खास है, उससे हमें परामर्श लेना है, तो ये अर्ध सरकारी पत्र हम उनको उनके नाम से लिख सकते। तो ये था इसका मैटर, सारा मैटर हमने ले लिया, सारी विशेषता हमने ले ली, 2-3 बुकों से ले लिया है। 90 से 95 जो मैटर है कवर किया है। ठीक है, और 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उम्मीद है यहाँ से पूछने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। अब हम क्वेश्चन भी करेंगे कि पहले किस प्रकार आए हैं और आगे किस प्रकार आने की संभावना रहती। तो पहला प्रश्न देखो आप, पहला प्रश्न देखो क्या कहता है। पहला प्रश्न क्या है, अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता क्या है। सीधी सी बात, विशेषता क्या है। यह एक औपचारिक पत्र होता है? नहीं, औपचारिक नहीं होता, क्योंकि औपचारिक तो सरकारी होता है। यहां इन प्रश्नों में हम पहले ऑप्शन हटाएंगे, चाहे कोई भी हो, पहले तो आप ऑप्शन हटा के अगर करते हैं तो सबसे बेटर रहता है। एक औपचारिक पत्र नहीं, ये नहीं है, ये किसी निजी या अनौपचारिक पत्र की तरह लिखा जाता है। हाँ, ये बात ठीक है, इसमें कोई संबोधन नहीं होता। क्यों भाई, संबोधन कर रहे हैं ना, प्रियवर प्रिय श्री श्रीमान वगैरह कर रहे हैं, हटा दो। इसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। अन्य व्यक्ति के द्वारा क्यों लिखा जाता है भाई, जो भेजने वाला खुद है वो खुद लिखेगा, हटा दो। ऑप्शन क्या बच गया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, अर्ध सरकारी पत्र के अंत में कौन सा शब्द उपयोग में किया जाता है। कौन सा शब्द अंत में, हमने देखा लास्ट में आपका बहुधीय, बहुधीय तो लिखना ही नहीं है, सादर, सादर या फिर नमस्कार, नमस्कार भी नहीं, यहां आपका शब्द आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आपका शब्द। अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप किस प्रकार का होता है। प्रारूप किस प्रकार का होता है, केवल दाईं ओर का पता होता है, बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। यहां बाईं ओर भेजने वाले का नाम और पता, ठीक है। केवल कार्यालय का नाम और दिनांक लिखा जाता है। केवल केवल वाला तो नहीं आएगा, केवल केवल से तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। आगे देखो, अर्ध सरकारी पत्र में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा किस प्रकार की रहती, सीधा सा सवाल है, भाषा से संबंधित है। अर्ध सरकारी पत्र में भाषा कैसी रहती, औपचारिक और कड़े शब्दों वाली। क्यों भाई, कड़े शब्दों की क्यों, अनौपचारिक और मित्रवत। तकनीक शब्दों का उपयोग, तकनीक शब्दों का कोई जरूरी नहीं। कठिन जटिल क्यों लिखेंगे, भाषा होगी मित्रता की, क्योंकि हम मित्र को ही लिख रहे हैं, व्यक्तिगत से लिख रहे हैं, खुद का नाम लेकर लिख रहे हैं, तो मित्रवत। अनौपचारिक और मित्र। अर्ध सरकारी पत्र में प्रिय श्री शब्द, प्रिय श्री शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब बताओ भी, प्रिय श्री का शब्द क्यों क्यों लिखा जाता है। महोदय में दिक्कत कहाँ थी, महोदय भी लिख सकते थे, प्रिय श्री क्यों लिखा। किसी बड़े अधिकारी के लिए नहीं, ये तो कोई बात नहीं। व्यक्तिगत संबंध दिखाने के लिए, किसी को कड़ी चेतावनी देने के लिए, किसी अन्य प्रकार के कार्य के लिए। कड़ी चेतावनी वाला भी हटाओ, किसी अन्य प्रकार के कार्य के लिए नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं। कि बड़े अधिकारी को, ये भी जरूरी नहीं। व्यक्तिगत प्रिय श्री लिख रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे कोई न कोई प्रिय है, इसलिए व्यक्तिगत संबंध हमें बताना है, प्रिय श्री। अर्ध सरकारी पत्र में आपका
किसका? आपका शुभ चिंतक प्रयोग कहाँ लिखा जाता है? कहाँ लिखा जाएगा? आपका शुभ चिंतक शब्द कहाँ लिखा जाएगा? अंत में लिखा जाएगा ना, दाईं ओर, पत्र के अंत में, पत्र के अंत में। अर्धशासकीय पत्र कब लिखा जाता है? ये कब लिखा जाता है? क्या घर में शादी हो तब, या कोई हम समस्या में है तब, या कोई अन्य कार्य? लेकिन वो ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन ये है, जब पत्र लिखने वाला पत्र लिखने वाला अधिकारी किसी को औपचारिक रूप से निर्देश दे रहा हो। नहीं, निर्देश नहीं दिए जाते इसमें निर्देश नहीं दिए जाते। जब कोई अधिकारी किसी से व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी या विचार मंथन करना चाहता है, तो बिल्कुल विचार मंथन करना चाहता है तो अर्ध सरकारी लिखा जाएगा। आदेश इसमें नहीं होते, आदेश इसमें नहीं होंगे। तो हमारा अर्ध सरकारी पत्र में किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं? इनमें से प्रेषक का नाम आएगा ना, यहां आएगा प्रेषक का नाम। प्रेषक का पद, यहां इसके नीचे प्रेषक का पद आएगा। प्रेषक का कार्यालय का नाम, इस तरफ प्रेषक के कार्यालय का नाम आएगा। प्राप्तकर्ता का पद, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राप्तकर्ता का पद नहीं लिखेंगे, प्राप्तकर्ता का पद नहीं लिखा जाएगा, इसमें प्राप्तकर्ता का पद नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। अर्ध सरकारी अर्ध सरकारी पत्र शब्द का प्रयोग किस प्रकार के प्रियश्री संबंध को सूचित करता है? अर्ध सरकारी पत्र में शब्द का प्रयोग किस प्रकार के प्रियश्री संबंध को सूचित करता है? औपचारिक और सार्वजनिक संबंध, व्यक्तिगत और मित्रवत। तो ये तो व्यक्तिगत मित्रवत हो ही गया, बार बार प्रश्न आ रहा है व्यक्तिगत मित्र। अर्ध सरकारी पत्र का उद्देश्य किस प्रकार का होता है? उद्देश्य बताना है हमें, किस प्रकार का होता है। शासकीय आदेश जारी करना? नहीं, आदेश नहीं होता, इसमें आदेश नहीं होता। शासकीय कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट देना? नहीं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं। व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श या सूचना, ये देखो बार बार आ रहे हैं प्रश्न, हर प्रकार से घुमा फिरा के ले लिए हैं। क्या करेंगे? विचार विमर्श सूचना प्राप्ति के लिए, विचार विमर्श सूचना प्राप्ति के लिए। अर्ध सरकारी पत्र के अंत में आपका शुभचिंतक या आपका हितैषी का प्रयोग किस कारण से किया? भाई कारण बताना है। आपका शुभचिंतक क्यों लिखे, आपका हितैषी ये शब्द क्यों लिखे, इसका कारण बताओ क्यों लिखे। पत्र की औपचारिकता बढ़ाने के लिए, लग रहा है? नहीं, औपचारिकता बढ़ाने के लिए नहीं। पत्र को अनौपचारिक और व्यक्तिगत बनाने के लिए, पत्र को सरकारी आदेश जैसा दिखाने के लिए नहीं। पत्र को समाप्त करने के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं होने पर, भाई पत्र को समाप्त करें कोई शब्द ही नहीं है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, शब्द का भंडार है अपने पास, है ना। तो ये पत्रों का अनौपचारिक और व्यक्तिगत बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न किए ना, 2 से प्रश्न आएंगे, 2 से 3 आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। अर्ध सरकारी पत्र में अर्धशासकीय शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? ये देखो बहुत महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे पूछ ले कि अर्ध सरकारी पत्र में या जो डीओ ऑफिशियल लेटर होता है उसमें ये शब्द कहाँ काम में लिया जाता है? ये पत्रांक से पहले काम में लिया जाएगा। कहाँ? पत्रांक से पहले, पत्रांक से पहले। जब पत्र में केवल जानकारी दी जाती है, केवल वाला नहीं। जब पत्र किसी अन्य सरकारी अधिकारी से आदेश प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है, नहीं, आदेश भी नहीं। जब पत्र एक व्यक्तिगत नाम से लिखा जाता है और वह सरकारी कार्य से संबंधित होता है। ठीक है, सी उत्तर रहेगा। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में अर्ध सरकारी शब्द कहां उपयोग किया जाता है? कहां? ये देखो कहां? पत्र के क्रमांक के पहले, पत्र के क्रमांक के। अर्ध सरकारी पत्र में शब्द के अलावा अन्य कौन से प्रियश्री संबोधन का प्रयोग किया जा सकता है? यानी ये कह रहा है इसके अलावा कौन कौन से शब्द संबोधन में हम लिख सकते हैं? कौन कौन से लिख सकते हैं? प्रियवर श्री लिख सकते हो, आदरणीय लिख सकते हो, श्रीमान, बिल्कुल, ये सारे शब्द हम लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? महोदय नहीं लिख सकते। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये लिख ही नहीं सकते, लेकिन लिखना नहीं है ना, लिखना नहीं है, ये लिखने। और लिखते वक्त कोई नहीं हाथ पर नहीं पकड़ेगा, महोदय भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं है। अर्धशासकीय पत्रों में प्रेषक का हस्ताक्षर और नाम के नीचे पद का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता? प्रश्न क्या पूछ रहा है? अर्ध सरकारी पत्र है और प्रेषक का हस्ताक्षर और नाम के नीचे पद क्यों नहीं, पद का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता? यहां मतलब भेजने वाला है ना,
यहाँ भेजने वाले का नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर लिखेंगे, लेकिन क्या नहीं लिखेंगे? उसका पद नहीं लिखेंगे। बस नाम लिखना है, हस्ताक्षर लिखना है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यह पत्र केवल सूचना देने के लिए होते हैं। यह व्यक्तिगत संबंध को दर्शाने के लिए है, पद नहीं। यही बात सही है। ये व्यक्तिगत संबंध दर्शाने के लिए है, पद नहीं। हमें पद नहीं दिखाना है, खाली हमें हमारा विचार विमर्श करना है और उनसे जो है सुझाव लेना है। पद दिखाने की यहाँ जरूरत नहीं है। 2 नंबर, अर्ध सरकारी पत्र के उपयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो इतने प्रश्न ले लिए अपने, बहुत सारे प्रश्न लिए। अर्ध सरकारी पत्र के उपयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? केवल सूचना का आदान प्रदान, शासकीय कार्यों के संबंध में निर्देश, निर्देश तो है ही नहीं। व्यक्तिगत विचार विमर्श, देखो बार बार आ रहा है, ये हो गया। अर्ध शासकीय पत्रों में शब्द का प्रयोग आपका के स्थान पर भवदीय क्यों नहीं लिखा जाता? अब ये और पूछ रहा है कि यहां आप भवदीय के स्थान पर आपका क्यों लिख रहे हो? आपका क्यों लिख रहे हो? बहुदीय में दिक्कत कहाँ है? बहुदीय में और महोदय में आपको दिक्कत क्यों है? आप बार बार इन शब्दों को क्यों नहीं लिखने देते? क्या क्या बात है? यह पत्र के अधिक औपचारिक होने का कारण है। यह पत्र की भावना को अनौपचारिक और व्यक्तिगत बनाने के लिए है। यह अधिकारी के लिए सम्मान दर्शाने के लिए है। यह पत्र में विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं, समान नहीं। औपचारिक होने का कारण है। औपचारिक तो सरकारी होते हैं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो बी, यह पत्र की भावना को अनौपचारिक और व्यक्तिगत बनाने के लिए आपका शब्द हमें। आगे देखो, अर्ध सरकारी पत्र में शब्द का प्रयोग किस प्रकार के प्रिय श्री अधिकारियों के लिए किया जाता है? बार बार प्रश्न आ रहे हैं इसलिए जल्दी करेंगे हम। प्रिय श्री अधिकारियों के लिए किया जाता है, केवल जूनियर अधिकारियों के लिए, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नहीं। जूनियर और वरिष्ठ तो होंगे नहीं, उसी स्तर के अधिकारियों के लिए जिन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र के प्रारूप में शीर्ष शीर्ष इधर और प्रेस का नाम एवं पद लिखा जाता है बाईं ओर। ये देखो बाईं ओर, बाईं ओर, ठीक है, यहां लिखा जाए। दाईं ओर दिनांक लिखी जाएगी। दाईं ओर क्या? दिनांक। आपसे पूछ ले दाईं ओर क्या? दिनांक। ये जो भेजने वाले का लास्ट में है बहुदीय वो शब्द, वो उधर भी वो लिखे। अर्ध शासकीय पत्र सरकारी पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी ओर किस शब्द का प्रयोग? बार बार वही आपका, आपका, अपना, आपका। आगे देखो, सरकारी पत्र सामान्यतः कार्यालय लिपिक द्वारा अंकित या कंप्यूटराइज्ड किए जाते हैं, परंतु अर्धशासकीय पत्र में प्रेषक अधिकारी द्वारा निम्न भाग अपने हाथ से लिखे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, लेवल का प्रश्न आया। अर्ध सरकारी जो पत्र है इसमें यह पूछ रहा है कि लिखने वाला बाकी तो टाइप कर सकता है, लेकिन अपने हाथ से क्या क्या लिखे, यही पूछने का इसका उद्देश्य। अब 3 चीजें ध्यान में रखना। एक तो संबोधन का उपनाम, ये अपने हाथ से लिखेगा, जैसे प्रियवरी, प्रियश्री, ये जो लिखेंगे ना ये खुद अपने हाथ से लिखे। बाकी टाइप कर लो, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, फोटोकॉपी करवा लो, कोई बात नहीं। पत्र के अंत में सादर, अभिवादन, सादर, शुभकामनाएं, ये खुद पेन से अपने हाथ से लिखे। पत्र प्रेषक के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर तो खुद करने ही है, वो तो हाथ से ही होंगे, तो सारे ही, तो अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी के संबंध में सत्य कथन, आपको क्या ढूंढना है? सत्य कथन, सही कथन ढूंढना। ये पत्र बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया एवं औपचारिक बरते सरकारी अधिकारियों द्वारा लिखे जाते। बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। इन पत्रों का विषय तो शासकीय होता है यानी सरकारी होता है, परंतु भाषा कैसी होती है? व्यक्तिगत, आत्मीयता की भाव, उत्तम शैली में। यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा। ठीक है, सारी बातें क्या है? बिल्कुल राइट है, सारी बातें राइट है। अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी के संबंध में सत्य कथन नहीं है। अब की बार जो सही नहीं है उसको निकालना है, जो सही नहीं है उसको निकालना है। इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। आदेश नहीं देते भाई, विचार विमर्श ले रहे हैं, समन्वय की भावना है, आदेश नहीं है। सही है लाइन। इसमें प्राप्तकर्ता को पद नाम से संबोधित किया जाता है। प्राप्तकर्ता को पद नाम से संबोधित किया जाता है, किया जाता है। एक बार रुकते हैं, इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद नाम लिखा जाए, इधर इधर ये लिखा जाएगा प्रेषक का नाम, और इसमें सबसे ऊपर कार्यालय संस्था विभाग का नाम लिखा जाए। बिल्कुल ये सही है, ये सही है। पद नहीं आएगा, पद जो है ना, प्राप्तकर्ता का पद नहीं लिखना है,
प्राप्तकर्ता का पद भी नहीं लिखना है और इधर लास्ट में भेजने वाले का पद भी नहीं लिखना है। ऊपर पद लिखना है लेकिन इधर पद, ठीक है ना। तो इसमें 2 नंबर आएगा। अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असंगत, कौन सा? असंगत, जो सही नहीं है, इसे व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में लिखा जाता है। बार बार हम ये रिपीट हो गई है, कितनी बार मैंने बोला है, आत्मीय शैली में लिखा जाता है, व्यक्तिगत लिखा जाता है। इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, सही बात है। शीघ्र कार्यवाही व अविलंब जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी लाइन बिल्कुल सही है। इसकी भाषा आदेशात्मक होती है, नहीं, आदेश नहीं होता इसमें, समन्वय की भावना होती है, लगाव की भावना होती है, विचार विमर्श की भावना होती है। तो इसका उत्तर क्या रह जाएगा? 4 नंबर। उत्तर क्या रह जाएगा? 4 नंबर। तो इसका 4 नंबर। बस 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं। किस प्रकार के पत्र में अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष कार्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है? यानी कोई विशेष कार्य है और उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करवाना है और हम उस व्यक्ति को जानते हैं, तो अर्ध सरकारी पत्र लिखो ना भाई साहब। उसको कौन सा पत्र लिखो? अर्ध सरकारी। कौन सा पत्र अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है? अनौपचारिक शैली में आपको पता है, सरकारी होगा, निविदा है, ज्ञापन है वगैरह, वो सारे क्या है? औपचारिक होते हैं। ये अनौपचारिक है, अर्ध सरकारी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, ठीक है, ये थे क्वेश्चन। ये हमारे एक टॉपिक कवर हो गया है, अर्धशासकीय पत्र। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे, जो दूसरा होता है ना आपके, निविदा है या ज्ञापन है, इस प्रकार का है, वो टॉपिक लेके, उससे संबंधित प्रश्न लेके सारी बातें, ठीक है। और जो ग्रेड 2 में हिंदी से संबंधित टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है, उसमें मात्र हमने 6 जो है ना टेस्ट दिए हैं। कितने? पूरे पाठ्यक्रम के 150 क्वेश्चन के हिसाब से 6 ही दिए हैं, ताकि क्या है कि अब 150 के हिसाब से अगर आप देखो तो 6 के कितने हो गए? 1200 तो सीधे होंगे, 600, 1800 क्वेश्चन होते हैं। और 1800 भी नहीं है, उसमें एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन मेंशन किए, कम से कम 3000 से प्लस वो में होते हैं ना। तो वो देख लेना आप टेस्ट सीरीज के बारे में, हो सकता है आपको में ठीक लगे तो विजिट कर लेना। और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट किसी बढ़िया कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।